और 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज अगर जाएंगे और वहां पहुंच जाए जहां पीएम आना भी नहीं है, जहां पीएम निकलने हैं, ये तो फोटो भी देख लीजिए नहीं, जी हाँ, बीच में मत बोलिए, बोलने नहीं दूंगा। तुम कांग्रेसी हो, तुमसे बड़ा कांग्रेसी रहा हूं, इसे बंद कर, इसको बोलने दे। तो वहां ऐसी स्थिति में देखो कांग्रेस का जो यहाँ हालत कर रहे हैं यही पार्लियामेंट में करते हैं, इसीलिए इनकी हालत हुई है। इनका नेता इसीलिए कहता है देश की इकोनॉमी कर रहा हूं पूरी बात। वहां जाकर के अगर तुम लिमिट पार करोगे और अगर वो कहीं देश या टेलीविजन पे कोई सुर्खी बन जाए और विदेश में दिखाया जाए कि प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज आ गए, ये सुर्खी बने, ये तो ये चाहते हैं, ये सत्ता के लालची, क्योंकि भूखे बैठे हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं। ऐसे आदमी से इनका मुकाबला है जो बैक टू बैक लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और बैक टू बैक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री, माना ये हार गए, टूट गए, बिखर गए, टूट गए। ये एक भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा नहीं लड़ सकता। आप पार्टी और कांग्रेस है कहलवा दो, और इसलिए कांग्रेस में भी गुटबाजी, और ये ऐसी स्थिति में है कि आज इनकी स्थिति ऐसी है, समझ नहीं आ रहा। अरे जो 60 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही है उसमें जो तुम्हारी इकोनॉमी थी उसे तो 1.5 मत बताओ, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। और समाजवादी वाले भाई बैठे, अरे इनसे थोड़ा दूर करो, तुम्हारे बंटाधार करेंगे, खुद तो डूबे ही डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे ये सब चवन्नी वाली पार्टी के लोग हैं कि मैं चवन्नी छोड़ूंगा, मुझे पलट जाऊंगा। यही बोला था ना जयंत चौधरी ने कि मैं चवन्नी छोड़ूंगा। एक मिनट आप में माफ कीजिएगा, आप तुम बिखरे, अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने वाली है, आप एंकर अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने वाली है। दो चीजें यहाँ कही और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, मेरे ही खेमे से हैं तो आपसे पूछूंगी। एक कह रहा है चवन्नी की पार्टी है, क्या क्या बोल रही है। अब ये चवन्नी की पार्टी जब इनके साथ रहती है तो रुपए की बन जाती है। सुन ली, अब मैं वो समाजवादी पार्टी की कृपा से राज्यसभा में बैठे हैं। महिलाओं का हक कौन छीन रहा है? एंकर का हक कौन छीन रहा है? नविका जी, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर होता है तब पार्टी ठीक होती है। इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस की ये हालत हुई है। अपने आप को रहते हुए जिंदों को भारत रत्न दे देते हैं और चौधरी किसानों के मसीहा, एक मिनट मलूक नागर जी, अच्छा आप हालत हुई है। भाई साहब एक मिनट, ये पार्लियामेंट नहीं है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूं और यहां मेरे साथ अपने पैनलिस्ट को भी बताना चाहती हूं कि ये पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में शायद आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप अपने आप को जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समझकर पता नहीं क्या क्या राइट्स यूज कर लेते हैं। यहां पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तरीके से सलीके से बात होगी और डिबेट होगी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं, मलूक नागर साहब, अब एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ आरएलडी के ऊपर जो टिप्पणी की उसका जवाब देना चाहिए, और अश्विनी जी ने कहा जब हमारी सरकार थी मोदी जी वेल में जाकर ऐसा करते थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फैक्ट्स पर बताइए, मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री बने कभी थे? वेल में जाने का पार्लियामेंट में उन्हें कोई अवसर मिला भी या नहीं? फैक्ट पढ़ के नहीं आते हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और चले आते हैं। द फर्स्ट डे ही वेंट टू पार्लियामेंट, ही वेंट एज प्राइम मिनिस्टर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता दीजिए फैक्ट क्या है? नविका जी, प्रधानमंत्री पहली बार विधानसभा मुख्यमंत्री बनकर पहुंचे, पहली बार लोकसभा प्रधानमंत्री बनकर पहुंचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 दिनों से कहा जा रहा है कि ऐसे ही 2004 में मनमोहन सिंह जी को घेरा गया। यह भी फैक्चुअली रॉन्ग है। कभी भी प्रधानमंत्री की चेयर के इर्द गिर्द ऐसा घेरा कभी भी आज तक के इतिहास में नहीं बना है। वेल में जाना, कागज फेंकना, झगड़ा झंझट करना, यह सब खूब होता रहा है, लेकिन इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जिस दिन बोलने आने वाले हों, ऐसी घेराबंदी आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। नंबर 1।
नंबर 2, ये आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। अरे तो अभी तो आपने देखा ना, मकरद्वार पे राहुल गांधी की कांग्रेस से निकलकर रवनीत बिट्टू चले गए तो गद्दार हो गए। सोचिए जरा, जो व्यक्ति आपकी पार्टी में रहा हो, जिस व्यक्ति के दादा बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह, उनकी सारी शहादत आप भूल गए। तो ये तो तरीका है। तो आरएलडी को भी इन्होंने टिप्पणी कर दी, इसमें क्या कहना। और फैक्ट चेक पहले कर दूं, अभी अश्विनी जी ने कहा कि कोई भी डेटा आप जरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ले आइए। पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया, आईएमएफ वर्किंग पेपर 2022 खोजकर पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए, बताइए। और वो पेपर बता रहा है कि 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले। किस पीरियड में? और जो सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी के पीरियड, नरेंद्र मोदी के पीरियड में, मैं बता रहा हूं, खोज के पढ़िए, मैं चेक करके बता रहा हूं। अब उसके आगे, और ये पॉवर्टी सिर्फ राशन वाली नहीं थी, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो पैरामीटर्स हैं उस पर सेट होती है। तो कम से कम फैक्ट पर आप ये बात जब कर रहे हैं तो अगर ये नहीं होता तो हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री कैसे बन जाते, हम कैसे थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन जाते, कैसे बन जाते, हमारी जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम कैसे बन जाते। अभी तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, 15 करोड़ लोगों का मार्केट है, 15 करोड़ मतलब आधा यूरोप। नहीं, आप बाकी आप गलत बोल रहे हैं। क्या? आप गलत बोल रहे हैं। आप लगता है लंबे समय से आपने घर गांव जाना छोड़ दिया। अश्विनी जी, जिस तरह आपके लिए इस वक्त 100 हार के बाद जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, वैसे ही आपको समझाना वहां भी जीत रहे हैं, यहाँ भी जीत रहे हैं। निवान शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, संसद में लोग आपको चुनकर भेजते हैं इसलिए आप जाते हैं? प्रधानमंत्री के कार्यालय में कौन जाता है? जिसको ज्यादा वोट मिले, जिसकी ज्यादा सीटें आए। यही इसी तरीके से आपकी पंजाब की सरकार बनी है ना, इसी तरीके से आपकी दिल्ली की सरकार बनी थी ना। किसी को ना पसंद हो तो जब तक जनता का विश्वास आप पे है आप वहां बैठेंगे। जब चुनाव में आप नहीं जीतेंगे तो आप नहीं जा सकते। ये पीएमओ से भगाने की जो मंशा है, इसमें संविधान क्या है और संवैधानिक क्या है, मुझे समझा। देखिए नाविका जी, आपने लास्ट में मुझे मौका दिया तो 30 सेकंड थोड़े से एक्स्ट्रा दे देना, मुझे इतना डिजर्व करता हूं। नहीं बिल्कुल, मैं तो दूंगी। और थोड़ी सी लड़ाई अपने विपक्षी दलों से कर लीजिएगा जो बोलने नहीं देते किसी को। नहीं, बोलने देना चाहिए। सबसे पहले मुझे बोलने देना चाहिए। लोकतंत्र, नविका जी ये ठीक था। नविका जी, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप जब चुनाव हो रहे हो तो आप गाँव में चले जाओ। मलूक साहब यहाँ पर हैं, वो जानते हैं, यूपी में, हरियाणा में, आप गाँव में चले जाओ, आप वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ और जो बुजुर्ग बैठे होंगे ना, वो आपको पूरा लोकतंत्र का जो नक्शा है वो आपके सामने रख देंगे। ऐसे ही एक बुजुर्ग के साथ में मैं बैठा था और ऐसा ही टीवी चैनल कोई चल रहा था, तो ऐसे ही मोदी जी का जो है महिमा मंडन हो रहा था वहां पर। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, इतना महिमा मंडन किसी नेता का लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हवा में आ जाता है। ये बुजुर्ग ने कहा। और दूसरी बात, फिर कैसी बातें आती हैं, फिर ऐसी बातें आती हैं कि एक अकेला सब पे भारी। अरे आप एक अकेला, मैंने रिक्वेस्ट करी। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, पंजाब की किस अरे आप बोल लेना, मेरे को एक मिनट तो बोलने दो आप। अच्छा नहीं, जगह बता दें। अकेला सब पे भारी अगर होता, जगह बता दे। एक अकेला अगर सब पे भारी होता, मैं क्वेश्चंस का समय दूंगी, पहले वो बोल लें, बीच में इंटरप्ट ना करें।